हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, आई होप आपके क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से हो गए होंगे। अपने ऊपर प्राउड रखिएगा कि आपने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से एग्ज़ाम दिए हैं और आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास भी हो गए। ये मुझे क्या, आपको भी अपने आप पे भरोसा होगा। लेकिन एक छोटी सी बात जो शायद आपको तकलीफ़ भी दे, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होगी, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्या कि हम ये सोचते हैं कि भाई 12th के एग्ज़ाम देने थे और बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि हाँ भाई 12th के एग्ज़ाम देने हैं, बहुत बड़ा बर्डन है, इसके बाद तो मौज ही मौज है। प्यारे बच्चों, 12th के जो एग्ज़ाम होते हैं वो एक्चुअली में मेन प्रेशर नहीं होता। 12th के एग्ज़ाम के बाद क्या करना है वो सबसे बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि लाइफ में आपको जिस भी फील्ड में जाना है वो आप 12th के बाद ही डिसाइड करोगे। अगर आप 12th के बाद जिस फील्ड को चूज़ करोगे, लाइक किसी को टीचर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को बीएससी या एमएससी करके प्राइवेट जॉब करनी है, तो उसके लिए वो 12th के बाद ही चुनेगा। तो आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी कि 12th इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। 12th बहुत ईजी होता है भाई। उसके बाद में जो लाइफ स्टार्ट होती है 12th के बाद में, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ होती है। तो उसी के लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि CUET क्या होता है। UG 2024, UG मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन 2024 के लिए, है ना। और 12th के बाद ये बहुत ज़रूरी है। तो पूरी वीडियो इसी पे होने वाली है, इसी कंसेप्ट पे होने वाली है। कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, डोंट वरी, कुछ नया पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ने की मत सोचिएगा। वीडियो को आराम से लेट के, बैठ के, खड़े होके कैसे भी देख सकते हो। बस अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा जिन्होंने भी 12th करी है ना, जिन्होंने भी अभी एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोगों का सभी को राधे राधे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपको एक छोटी सी स्टोरी या एक वे के माध्यम से, मतलब किसी के एक डायग्राम के माध्यम से आपको मैं एक चीज समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए ये हैं मोहित जी। ये कौन है? मोहित जी हैं। और इन्होंने 12th कर ली, है ना। इन्होंने क्या कर लिया प्यारे बच्चों? इन्होंने 12th कर लिया। अब इनका मन हो रहा है, ये अपने घर वालों से कह रहे हैं कि मुझे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी करनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी, या फिर मैं बोलूं बीए, या फिर मैं बोलूं बीटेक, ऐसा कुछ करना है। ठीक है भाई, करवा देंगे, है ना। तो अगर आज की बात ना करूं, पुरानी बात करूं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती थी? वो ये कहती थी कि हाँ भाई, अगर तुम्हारे 80% प्लस या 75% प्लस 12th में आए हैं तो हमारे पास आना, फॉर्म वॉर्म भरना हमारे कॉलेज के लिए, अदरवाइज मत भरना। तो भाई मोहित के नहीं आए इतने। मोहित कह रहा है कि मेरे 70 आए हैं तो मैं नहीं ले पा रहा। ये कब की बात है? पहले की बात है, जब ये नहीं था, CUET नहीं था। उसके अलावा मन हुआ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ले, BHU में ले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी फेमस है और यहाँ से कितने दिग्गज लोग निकले हैं। तो यहाँ का मन कर रहा है मोहित का। तो इन्होंने भी अपना एक बता रखा है कि इतनी परसेंटेज होनी चाहिए और तब हो जाएगा तुम्हारा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इतनी बढ़िया बढ़िया टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है, अगर मोहित को इसमें एडमिशन लेना है, तो पहले किसकी ज़रूरत होती थी कि 12th में बढ़िया परसेंटेज होनी चाहिए थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा कि तुम लोग भाई अपना अपना चला रहे हो परसेंटेज का, इसको रखते हैं साइड में। अब हम अप्लाई करते हैं सब बच्चों के लिए, सब प्यारे बच्चों के लिए CUET का टेस्ट। किसका? CUET का टेस्ट। अब ये CUET का टेस्ट क्या है इसकी फुल फॉर्म, ये सब आगे आपको मैं स्क्रीन पे अच्छे से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा डिटेल में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए ये और बता देता हूँ किसके लिए। अगर आपको BSc करनी है, क्या करनी है? BSc करनी है। तो भाई मथुरा वालों की अगर मैं बात करूँ तो हाँ भाई, BSc है, KR है, और भी बढ़िया बढ़िया दिग्गज कॉलेज हैं जहाँ से वो करना चाहते, मतलब कर लेंगे, ठीक है। लेकिन दिमाग में आता होगा कि इनसे इतना प्लेसमेंट नहीं मिलता जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर कर लिया तो प्लेसमेंट मिलेगा, BHU से कर लिया तो प्लेसमेंट मिलेगा, GNU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कर लिया, बाहर जाके कर लिया तो बहुत अच्छे से मिलेगा, क्योंकि इनका नाम है, ये इंडिया में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। तो भाई इसलिए ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर बात करूँ यहाँ की,
मतलब जो भी हमारे कॉलेज है, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक क्लैरिफाई कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि लाइक यहाँ के जो कॉलेजेस होंगे वहाँ पर इतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो किसी कॉलेज में पहले BBA था, BCA था, BSc CS नहीं था, BSc कंप्यूटर साइंस अभी बहुत सारी जगह नहीं है। लाइक मैं बात करूं यहाँ पे जो पास में 1-2 कॉलेज हैं उनमें BSc कंप्यूटर साइंस नहीं है, ग्रेजुएशन फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बिल्कुल भी नहीं है, 1-2 कॉलेजेस में है सिर्फ। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट के अंडर भी आती हैं और कुछ प्राइवेट भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जो कि आपको, अगर आपने CUET का एग्ज़ाम दिया, जिसके बारे में अभी आपको वेट करिए, जल्दबाजी मत करिए, पूरा समझ लीजिए। CUET का एग्ज़ाम क्या होता है? अंडर ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएशन करनी है, आपको क्या करनी है, अगर ग्रेजुएशन करनी है तो इसका फॉर्म फिल करके, इसका एग्ज़ाम देके भी आप बढ़िया यूनिवर्सिटी में अपनी मेरिट में नाम लाके करा सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल जैसे JEE का एग्ज़ाम होता है, किसका एग्ज़ाम होता है? JEE का एग्ज़ाम होता है, सब बच्चे को पता होगा। IIT का एग्ज़ाम बोल सकते हैं IIT के लिए। तो JEE का एग्ज़ाम किस लिए होता है कि आप JEE का एग्ज़ाम दो, बढ़िया मार्क्स लेके आओ, आपको IIT कॉलेज मिलेंगे, है ना। IIT के कॉलेज में अगर रैंक लेनी है, गवर्नमेंट के बढ़िया कॉलेजेस लेनी है जिसके अंदर फीस भी कम होती है, जिसके अंदर बीटेक की फीस भी कम होती है, और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करके इन IIT कॉलेज में जा सकते हैं। तो ऐसे ही क्या है, ऐसे ही बनाया गया है CUET का एग्जाम हर बच्चे के लिए। और इनके फॉर्म्स की जो लास्ट ईयर से संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कब है डेट, क्या है, मतलब मैटर क्या है इसका, है ना, कैसे कैसे पैटर्न है, कैसे कैसे इसमें फॉर्म फिल करना है ना, और कब तक करना है, क्या डेट है। फॉर्म फिल करना तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फॉर्म कब से कब तक फिल करना है, क्या फीस है, और आपका एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, तो वो इस वीडियो में है। अब वो वीडियो इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इतना ही वीडियो को एंड करता हूं और उस वीडियो पे लेके आते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि CUET जो एग्ज़ाम है वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए, कि आपको अगर BSc या BTech कुछ भी कोर्स आपको बढ़िया यूनिवर्सिटी से करना है तो ये उसके लिए है। दैट्स इट। अब आप समझ लीजिए पूरी इन्फॉर्मेशन, आगे की वीडियो। हाँ तो प्यारे बच्चों, हमें समझना होगा सबसे पहले कि ये CUET की फुल फॉर्म क्या है ना। धीरे धीरे करके पूरी वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली में क्या है, इसका मतलब क्या होता है, सब समझ में आ जाएगा। बस टेंशन फ्री रखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना इन्फॉर्मेशन आधी मिलेगी, है ना, और आधा ज्ञान नहीं लेना है, पूरा लेना है। तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखो, CUET मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना, CUET और 2024। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया CUET की फुल फॉर्म हो गई कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। ठीक है, ये हो गया हमारा, जो कि 2024 के लिए है। सबसे पहले मैं बता दूं एज लिमिट। तो एज लिमिट, इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। एज लिमिट कोई इसलिए नहीं रखी गई है कि कोई बंदा 12th कर रहा है ना, जैसे आप बच्चों ने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और या कोई पहले भी कर चुका है 12th, तो वो उसको दे सकता है। और ऑफकोर्स सी बात है, कोई बंदा अगर 12th कर रहा है तो वो मस्ट है 16, 17, 18 के अप्रॉक्स होगा, तो वही एज चाहिए इसके लिए, तो इसलिए उन्होंने कोई एज लिमिट लिखी ही नहीं है। क्लियर है मेरी बात? तो इसको बोलेंगे नो एज लिमिट, है ना, इसके अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है इन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना। ये क्या है, एक तरीके का एंट्रेंस टेस्ट होता है। क्या होता है? एंट्रेंस टेस्ट होता है। अब इसे कराता कौन है? तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। कौन कराती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA बोलते हैं इसको, NTA कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। तो एडमिशन टेस्ट किसके लिए होता है, कैसे होता है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि हम ऐसी बढ़िया यूनिवर्सिटीज़, आप जाना चाहते हो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो इसमें, है ना, ठीक है, और बनारस BHU बोले तो बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, है ना। तो इन सब बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए अब आपको ज़रूरत नहीं है कि वहाँ की मेरिट देखने की या 12th की आपकी जो मेरिट है उसको देखने की, नहीं, अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब आपको एक कॉमन टेस्ट दे दिया गया है जो कि है CUET, उसके ज़रिए आप जा सकते हो। मैंने आप देखो टॉप ये निकाली है, ये टॉप है आपकी। एक तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU है, जामिया मिलिया इस्लामिया ये भी है, और बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, सॉरी, BHU जिसको बोलते हैं। उसके बाद में देखिएगा
यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, कौन सी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है DU, जिसमें DU में बच्चे जाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स सी बात है। तो अब आपको वहाँ के लिए मतलब कोई वो नहीं चाहिए कि 12th की परसेंटेज कितनी आई है, 12th की परसेंटेज इतनी आई है, नहीं भाई 12th की परसेंटेज अब की बार मैटर नहीं कर रही है। आपके लिए मैटर क्या कर रहा है, आपके लिए मैटर कर रहा है ये CUET का एग्ज़ाम। क्या कर रहा है, CUET का एग्ज़ाम। अब क्या क्या है इसका प्रोसेस तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं जल्दी से कि इस वीडियो को देखने के बाद ही जो भी बच्चा करना चाहता है वो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, क्योंकि देखो ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म क्या है ना, तो इसकी जो डेट आ गई थी वो 27 फरवरी को आ गई थी, है ना, और लास्ट डेट है 26 मार्च। कब है, 26 मार्च है। और जो पैसे मतलब फीस वगैरह भरने की जो डेट है वो 26 मार्च है लास्ट। हमें 26 मार्च तक वेट करना ही क्यों है भाई, हमें अभी भर देना है, ठीक है। करेक्शन वरेक्शन भी आप कर सकते हो 28 और 29, अगर कोई फॉर्म में दिक्कत हो जाएगी, कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई फॉर्म में दिक्कत होने की। साइबर कैफ़े वाले के पास जाओ, आराम से ट्रस्ट होके, जो ट्रस्टवर्दी हो उनके पास भरवाओ। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आपको पता चल जाएगा 30 अप्रैल के आसपास कि आपकी कौन सी सिटी में पड़ा है ना, पास पड़ता है वैसे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एडमिट कार्ड वगैरह की ये वो है कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, है ना, तो 2nd वीक ऑफ मई में आ जाएंगे, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेट जो होगी एग्जामिनेशन की वो बिटवीन 15 मई टू 31 में आएगी, ठीक है, यानी कि 15 मई से 31 मई के बीच में आएगी। क्लियर है मेरी बात। और उसका आंसर की वगैरह आती रहेगी, है ना, वो सब तो भाई आपको अपडेट मिल ही जाएगी, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या थी एग्ज़ाम की, फॉर्म की, कि आपको फॉर्म कब भरना है, 27 फरवरी से 26 मार्च, है ना, तो 27 फरवरी तो निकल गई, अब क्या है, अब 10-11 तारीख आ गई है, तो आपको अब 26 मार्च तक ये फिल कर देना है, ठीक है, उससे पहले फिल कर देना है, ठीक है। देखिए इसके बाद समझाता हूँ आपको पेपर में, इसकी फ़ीस वगैरह और देख लेते हैं भाई, है ना, तो फीस वगैरह और देख लीजिए एक बार, 1 मिनट गाइस। देखिए यहाँ पर अगर फ़ीस की बात करूँ मैं आपसे, तो जनरल वालों के लिए 1000 रुपये है, अप टू 3 सब्जेक्ट्स। अभी समझाऊंगा सब्जेक्ट्स का क्या फंडा है, टेंशन मत लीजिए, है ना। फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट, तो आप ये देख सकते हैं 400, है ना, तो जनरल का है 1000 रुपये, OBC वालों का है 900 रुपये, है ना, SC ST वालों का है 800 रुपये। तो आप भाई जनरल OBC और SC वाले बच्चे होंगे जो भी, तो 1000, 900, 800 रुपये इसके हैं। और ये 400 रुपये एडिशनल, 375 रुपये, 350, ये क्या है एडिशनल सब्जेक्ट का, तो वो मैं आपको समझाता हूँ जब मैं आपको सब्जेक्ट समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले जो पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ, है ना, पेपर कैसे होगा, क्या क्या आएगा उसमें। तो सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट होता है, उस सेक्शन फर्स्ट में होता है लैंग्वेज, जो सेक्शन फर्स्ट है ना उसमें होता है लैंग्वेज। सेक्शन फर्स्ट में भी 2 पार्ट्स होते हैं लैंग्वेज के, है ना, सेक्शन फर्स्ट में 2 पार्ट होते हैं, या तो आप हिंदी ले लो या फिर अपन इंग्लिश ले लें, है ना, तो एक पार्ट ले सकते हो, दोनों भी ले सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है, आप एक लैंग्वेज ले सकते हो। उसके बाद 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको 50 में से, तो 50 में से जो पहले 40 आप अटैम्प्ट कर लोगे, है ना, सोच समझ के आपको 50 में से सिर्फ 40 ही करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं, तो 50 में से 40 करने हैं, वही आपके चेक हो जाएंगे, और 45 मिनट मिलेंगे आपको एक लैंग्वेज को करने के लिए, ठीक है। फिर आता है सेकंड वाला सेक्शन। सेकंड सेक्शन क्या है, जिसको हम डोमेन स्पेसिफिक बोलते हैं। डोमेन स्पेसिफिक मतलब जिन बच्चों को BSc करनी है, मान लो BSc करनी है, BTech करनी है, तो उनमें जो कॉलेज जिस सब्जेक्ट की डिमांड करते हैं, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया, है ना भाई। BSc वालों की बात करूँ मैं, जैसे अपने प्यारे बच्चों की BSc जो कर रहे हैं 12th के बाद, PCM होगा उनके पास, ZBC होगा उनके पास, और PCB होगा उनके पास, जो भी होता है BSc में आप जो भी लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डोमेन, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं डोमेन स्पेसिफिक, है ना। तो उसमें आपको मिनिमम जो है आपको 3 सब्जेक्ट तो चूज़ करनी है, और मैक्सिमम आप 6 भी कर सकते हो, मैक्सिमम आप 6 भी कर सकते हो। देखो उसके अंदर क्या होगा कि 35 से 40, यानी कि क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 45 to 50, यानी कि आपको बेसिकली याद रखना है कि 50 में से आपको 45 तो अटेम्प्ट करनी है ना, 50 में से 45 तो अटेम्प्ट करने ही है, ठीक है। और जो जिसमें 40 होंगे उसमें से आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 45 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट पे बेस रहेगा। फिर है इसके लिए भी कितने मिलेंगे, 45 मिनट ईच मिलेंगे आपको एक डोमेन के लिए, है ना, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स के लिए अलग, केमिस्ट्री के लिए अलग, मैथ्स के लिए अलग, बायोलॉजी के लिए अलग, तो इन सब के लिए अलग अलग मिलेंगे। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद है सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड क्या होता है, जनरल टेस्ट होता है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 60 में से, और इसके लिए पूरा 1 घंटा मिलेगा, 60 मिनट मिलेंगे आपको। क्लियर है मेरी बात। अब आता है कि सेक्शन 1 में क्या होता है। सेक्शन 1 में देखिए, सेक्शन 1 में आपकी 13 डिफरेंट लैंग्वेज होंगी, है ना, आपको कोई भी चूज़ कर लेनी है, और आपको मैंने बता दिया 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर होगा क्या, क्वेश्चन टाइप किस तरीके से होगा, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेज होंगे, है ना, जैसे आपने इंग्लिश में भी इंग्लिश के एग्जाम दिए थे तो आपने देखे होंगे पैसेज आते हैं, नैरेटिव, लिटरेरी, एप्टीट्यूड, वोकेबलरी, MCQs बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। और आपको कितने मिलेंगे, 45 मिनट मिलेंगे। ये हो गया सेक्शन 1,
ठीक है। अब सेक्शन 2 की बात करूं तो हमारे पास 27 डोमेन्स दिए हैं उन्होंने, है ना, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। और मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 डोमेन भर सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दिया मैंने कि आपको 50 में से 40 करने हैं, 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और भाई MCQ बेस्ड होंगे और सारा NCERT बेस्ड होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब NCERT बेस्ड होता है। बाकी मैथ्स की तो मैं प्रैक्टिस कराई ही 45 मिनट्स ईच होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात आती है सेक्शन 3 की, यानी कि सामान्य परीक्षण या जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट की मैं बात करूं तो ये 75 होंगे, आपको 60 करने हैं, ठीक है। 75 होंगे, 60 करने हैं। देखो किसी ने ये बता रखा है कि 75 होंगे और 60 करने हैं, और कहीं कहीं पे बता रखा है कि 60 होंगे तो 50 करने हैं। जो भी जनरल मिलेगा उस तरीके से आपको बता दिया जाएगा। देखिएगा उसके बाद ये पूरा ये करंट अफेयर, जनरल, मेंटल पूरा आप देख सकते हैं, रीजनिंग वगैरह सब आएगी इसके अंदर, है ना। ये 60 मिनट मिलेंगे आपको। क्लियर होगी मेरी बात। इसके बाद देखिए, इसके बाद बताऊंगा आपको कि फर्स्ट में क्या था, लैंग्वेज था। सेकंड में क्या था, मुख्य विषय डोमेन, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारे जो मुख्य विषय होंगे वो मिनिमम कितने लेने हैं, हमें 3 लेने हैं। और फिर थर्ड क्या होगा, जनरल टेस्ट होगा, सामान्य परीक्षण, है ना, जो मतलब जनरल होता है, लाइक रीजनिंग हो गया, है ना, मैथ्स हो गया, थोड़ी सी जैसी मेंटल वाली, है ना, मेंटलिटी वाली, कि आप कितना लॉजिक लगा सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है उसको, है ना। तो ये था हमारी आज की वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो कि CUT क्या है, CUT के बारे में, CUT मतलब इंटरेस्टेड 12th वालों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। और हमको इंटरेस्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इतनी बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए भाई हमें, है ना। इसको भी जाना है वो भाई उसको चूज़ करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये था पूरा CUT के बारे में इन्फॉर्मेशन। बाकी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा अलग से, है ना। और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसलिए वीडियो को पूरा देखा मतलब पूरा देखिएगा, है ना। आई होप आपने पूरा ही देखा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।